हम सब ये मान के चलते हैं कि भगवा ध्वज एक ऐसा ध्वज है जहाँ पर सभी लोग कि अगर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस रथ पे भी भगवा ध्वज था। तो मिनी इंडिया में भगवा ध्वज सबसे ऊपर होना चाहिए था, इसीलिए हमने ये काम। मैं मनीष भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज उनका जन्मदिन भी है। भगवा ध्वज को देखकर हम सभी में एक उत्तेजना उत्साहित आता है कि अभी डोंगरगढ़ लोग जाएंगे देखना, उसमें पदयात्री सबसे युवा साथी दिखेंगे आपको। तो ये सनातन धर्म का। भिलाई से एक बड़ी खबर। सेक्टर 9 चौक पर श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे के जन्मदिवस के अवसर पर विशाल भगवा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से हुई और इसके बाद आरती कर माहौल को भक्तिमय बना दिया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, समिति अध्यक्ष मनीष पांडे समेत समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। पूरे चौक पर भगवामय वातावरण ने लोगों को धार्मिक उत्साह से भर दिया। ध्वजारोहण के बाद समिति अध्यक्ष मनीष पांडे सेक्टर 9 हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसी दौरान उपस्थित लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और दीर्घायु होने की कामना भी की। अब जानते हैं इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने क्या कहा और समिति अध्यक्ष मनीष पांडे ने अपने जन्मदिन पर क्या संदेश दिया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम देखते हैं कि भगवा ध्वज आज से नहीं है, आदि अनादि काल से भगवा ध्वज जो है हम फहराते आ रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस रथ पे भी भगवा ध्वज था, जो है शौर्य का और जीत का प्रतीक है। हम जिस तरह से सूर्य भगवान को देखते हैं और जिस तरह तेज और यशस्वी और जिस तरह से सूर्य जी जब उगते हैं तो पूरे संसार को जो है प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार भगवा ध्वज भी कहीं न कहीं हम सबके मन में एक चेतना और ऊर्जा पैदा करने वाला ध्वज है और हमारा सनातन आदि अनादि काल से है। तो जिस तरह से भगवा ध्वज या सेक्टर 9 चौक पे सबसे ऊंचा फहराया गया, तो ये जो है सभी को हर्ष और खुशी है कि कहीं न कहीं जो हनुमान जी जिस भगवा को लेकर के और जो रामचंद्र जी जो है भगवा को लेकर के जो हम लेकर के चल रहे हैं, उसी भगवा ध्वज को पूरा भिलाई वासी सम्मान के रूप में, आज प्रतीक के रूप में यहाँ पर फहराया। मैं मनीष भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज उनका जन्मदिन भी है और अपने जन्मदिन के अवसर पर सेक्टर 9 चौक पर एक भव्य भगवा ध्वज फहराए हैं, इसलिए बधाई और जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, भगवा ध्वज फहराया गया, आज काफी उत्साह दिखाई दे सकता है। देखिए, भगवा ध्वज ये पहले भी फहराया जा चुका है। 1 साल पहले जब हिंदू नववर्ष था तो हम लोगों ने यहाँ पर भगवा ध्वज फहराया था और हमारी ये मान्यता है कि भगवा ध्वज जहाँ शौर्य का प्रतीक है, जहाँ हम सब ये मान के चलते हैं कि भगवा ध्वज एक ऐसा ध्वज है जहाँ पर सभी लोग समाहित हो सकते हैं। अगर हम सामाजिक समरसता की बात करें तो किस ध्वज के अंदर आ सकते हैं, तो वो भगवा ध्वज है। अगर आपने इतिहास में भी देखा कि अगर शिवाजी विजय हुए तो शिवाजी ने भी पहला भगवा ध्वज ही फहराया था। तो भगवा ध्वज को लेकर जो कुछ लोग भ्रांतियां फैला सकते हैं, पर भगवा ध्वज हमेशा शांति का भी प्रतीक रहा है, शौर्य का भी प्रतीक रहा है, हमेशा त्याग का भी बड़ा प्रतीक रहा है भगवा ध्वज। तो उसमें सब कुछ समाहित है और जहां हनुमान जी विराजित हैं उसमें राम जी का आना बहुत आवश्यक था, तो इसीलिए ये भगवा ध्वज राम जन्मोत्सव समिति ने फहराया। लगातार भगवा ध्वज को लेकर विरोध होता है, प्रदर्शन होते हैं, कई अभी मचांदर में उतार के उत्तरवादी झंडा, उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये सब घटनाएं तो कुछ आपसी घटनाएं हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ध्वज भगवा ध्वज का अपना सम्मान है, सभी ध्वजों का अपना सम्मान है, किसी भी ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। और हमारी जो मान्यता है, हम भगवा ध्वज को मान के चलते हैं, उसके अंतर्गत सब लोग आ सकते हैं। हमारे हनुमान जी ऐसे हैं, हमारे राम जी ऐसे हैं, सर्वधर्म संभव की बात करते हैं, सभी लोग वहाँ पर आ सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं, उनको शक्ति दे सकते हैं। तो ये भगवा ध्वज इसीलिए है और ये भिलाई का प्रतीक है। अगर हम इंडिया में ये मानते हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था, तो ये मिनी इंडिया है, तो मिनी इंडिया में भगवा ध्वज सबसे ऊपर होना चाहिए था, इसीलिए हमने ये काम किया है। भारी उत्साह दिखाई दे रहा है आज, भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। नहीं, उत्साह तो पहले से है। आज आप देखो कौन सा सनातन धर्म का कार्यक्रम कमजोर पड़ा है। गणेश पूजा अभी बीता, सबसे भव्य रूप से हुआ। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है,
फिर रावण को भी हम लोग अच्छे से मनाते हैं। तो सनातन धर्म बढ़ रहा है, उसकी रीच बढ़ रही है, उसको लोग जान रहे हैं। युवा शक्ति में खासकर जो नई पीढ़ी है उसके अंदर ये भाव ज़्यादा है। अभी डोंगरगढ़ लोग जाएंगे देखना, उसमें पदयात्री सबसे युवा साथी दिखेंगे आपको। तो ये सनातन धर्म का कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इन 10-12 वर्षों में जिस तरीके से है तो बहुत पुरातन, पर जागरूकता जो है अभी बहुत ज़्यादा आई है और ये हमको देखने को मिल रहा है। आज मनीष भैया का जन्मदिन भी था, सेक्टर 9 भी पहुंचे आज। सबसे पहले तो आज मनीष भैया के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई पूरे सुरपुर प्रखंड और पूरे भिलाई क्षेत्र की ओर से। आज जो भगवा ध्वज सेक्टर 9 चौक पे लगा है हॉस्पिटल के सामने में, वो एक गौरव और गर्व करने की बात है, जो हमारे सनातन संस्कृति और संस्कार को दर्शाता है। जो भगवा ध्वज को देखकर हम सभी में एक उत्तेजना उत्साहित आता है कि हम सनातन संस्कृति के हैं और उसके हमारे लिए इस चीज़ के लिए प्रेरणा स्रोत बने भैया मनीष पांडे जी, जिनका जन्मदिन है। और पूरे भिलाई के लोग जब यहाँ से सनातन की पहचान और संबंध रखने वाले लोग हैं, जब उस भगवा की तरफ देखेंगे तो एक बार उसको प्रणाम कर कर जाएंगे। इस सोच के साथ भगवा ध्वज का रोहण किया गया है और भैया की आस्था और भिलाई की आस्था सेक्टर 9 मंदिर हनुमान जी से जुड़ी हुई है और सदैव उनका आशीर्वाद हनुमान जी का उनके ऊपर बने रहता है। और साथ ही मनीष भैया को पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।